से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स में हमारा एक सवाल है नाव और नदी का सवाल, जो कि मोस्टली बहुत बच्चों का फंसता है। तो मेरा भी फंसा, तो मैंने सोचा अगर मेरा फंस रहा है तो आप लोग का भी फंसता होगा। तो लाइए आज इस सवाल को लगा के देखते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। तो आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है, स्पीड ऑफ अ बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल रिवर, इट गोज अलॉन्ग द रिवर 30 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक इन 4 आवर 30 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर। तो एक नाव है जो कि रिवर में चलती है, तो उसकी चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो वो एक तरफ से यानी ए से बी जाने में उसका 30 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, और फिर वापस बी से ए आने में तो उसका वही वो भी 30 किलोमीटर पड़ता है। तो दोनों आने जाने का समय मिला के 4.5 घंटे का हमारा अंतराल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये भैया जी बैठे हैं बोट के अंदर, ठीक है। तो ये चला रहे हैं बोट ए से बी की तरफ। तो जाने में इनको 30 किलोमीटर लगा, ठीक है, 15 की 4 से चला रहे हैं। अब ये बी तक मान लीजिए पहुँच गए अपने घर, ठीक है। अब इनको सुबह होते बी से फिर अपने घर जाना है वापस। तो बी से यहाँ शुरू किया इन्होंने। अब नदी में उल्टा चलना है इनको, उल्टा चलने के लिए और ताकत लगाएंगे, लेकिन नदी बोल रहे हैं जाने नहीं देंगे, हमारे साथ चलो। तो यहाँ पर बी, तो इन्होंने ताकत लगाई अपना मस्त, ठीक है। तो ये बी से ए वापस आने के लिए तैयार हुए। 30 किलोमीटर फिर वही रास्ता है। तो 30 किलोमीटर रास्ता है। तो हमारा सवाल का कहना है कि हमें नदी की चाल बताओ, जो कि जिसमें ये बोट चला रहे हैं। तो हमने कहा चलो बताते हैं। तो इधर देखिए, जब हमें अभी तो पता नहीं कि नदी की चाल क्या है, ठीक है। तो नदी की चाल बराबर हम लोग x मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द रिवर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर फिर देखिए स्पीड अलोंग द रिवर, ठीक है। नदी के साथ हमारे बोट की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर नदी के साथ हमने बोट की चाल ली है 15 + x, 15 किलोमीटर हमारी बोट की चाल थी, x हमारी नदी की चाल थी। अब यहाँ पे जब हम लोग वापस आना चालू किए, स्पीड अपोजिट द रिवर, तो स्पीड अपोजिट द रिवर यहाँ पे हमने लिखा है 15 - x, 15 हमारी फिर वही थी। लेकिन हम लोग अब वापस आ रहे हैं, अब नदी से हम लोग लड़ते हुए वापस चलेंगे वापस। तो हम लोग माइनस में आएंगे, ठीक है। तो माइनस हम लोग -x कर लिए यहाँ पर। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बताना जरूरी है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले लिया। अब टाइम बराबर अभी टोटल 4.5 घंटा जो दिया है, तो यहाँ पर जाने का समय और वापस आने का समय, जाने का समय और वापस आने का समय, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4.5 घंटा बराबर 30/15 + x। तो गाइज आपने देखा अब तक यहाँ पर कि टाइम, टोटल टाइम जो 4.5 था, तो जाने का समय और आने का समय मिला के टोटल 4.5 घंटा हमारा बना था, ठीक है। एक अब गाइज आपने देखा कि टोटल मिला के 4.5 घंटा बन गया, ठीक है। 4.5 घंटे बने। अब इसको हमने यहाँ पे 4 से 1/2 के रूप में इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बना के कॉपी कर लिया। तो अब यही चीज़ें देखिए, जितना ये 30 था और 15 + x, 15 - x उठा के हमने यहाँ पहले दूसरे क्वेश्चन में कॉपी कर लिया, क्योंकि इसको सरल करना। तो हम लोग ने 4 दूनी 8, 1 9, 4 से 8, 199/2 बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक HCF प्रॉपर्टी है, ठीक है। HCF प्रॉपर्टी हम लोग ने खुद बनाई है, बनी होगी पता नहीं, मुझे तो आज पता चला। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग ने यहाँ 30 लिखा था, तो 30 जो था हम लोग ने इसको 3 से डिवाइड कर दी, 3 × 30, यहाँ भी 30, 3 × 30 कर दिया। अब यहाँ पे हमारा 9/2 बना था, तो 3 × 3 = 9 कर दिया, ठीक है। तो 3 10 10 हम लोग ने इसको पूरे सारे न्यूमरेटर को एक लाइन से 3 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये हमको मिला, ठीक है। 3/2 = 10/this, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ सिंपल काम है, कुछ करना नहीं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हमने पहले बना दिया है आपकी हेल्प के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10 × 15 तो 150 - 10x, फिर प्लस आपने तुरंत पुट किया, तो 10 × 15 हो गया, तो 150 + 10x, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस एक, ये 3/2 वैसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस 10x और -10x, प्लस और माइनस कट गया, कुछ नहीं बचा। अब 150 + 150, 150 हमारे पास 2 आ गए, तो 15 × 2 = 30 होता है, तो 300 यहाँ पर हमारा बन गया, ठीक है। तो 300 अपॉन, अब आपने लेकिन ये नहीं देखा, ध्यान दिया होगा शायद कि 15 + x और 15 - x कहाँ से आया। अब पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा आसानी से अलजेब्रा टाइप चीज़ों में, कि यहाँ पर ये देखिए a + b और a - b का मल्टीप्लाई क्या होता है। तो a + b और a - b का मल्टीप्लाई a² - b² होता है, ठीक है। यही b लिया था, लेकिन इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने a 15 को माना और b हम लोग ने x को माना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हमने माइनस में लिया, तो a का स्क्वायर 15² 225, 15 15 225, 15 15 225, और x का स्क्वायर -x², ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमने 150 जोड़ा ही था, तो बटे 225 - x² बना लिया, 3/2 वैसे कॉपी कर लिया।
तो आप यहाँ देखिए गाइस, जैसे हम लोगों ने देख लिया, तो यहाँ पे हम लोग 300/225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बहुत आसान काम है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता ही है। तो 300 टू 600 हो गया यहाँ पर, ठीक है, हम लोगों ने 600 यहाँ उठा के लिख लिया। अब यहाँ पे फिर आइए 225 3 675 माइनस इसका टोटल, इसका मल्टीप्लाई 3 से होगा। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उठा के यहाँ पर इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 25 × 3 किया था, तो ये 675 और 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बहुत आसान काम बचा है, कुछ नहीं, इसको इक्वेशन को छोटे से सॉल्व कर लेना है। यहाँ -3x स्क्वायर है ना, तो उसको उठा के इधर फेंक देंगे, ठीक है, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये 3x स्क्वायर यहाँ माइनस का था, यहाँ प्लस का होगा, ठीक है। अभी 600 यहाँ का प्लस का था, यहाँ के माइनस, तो 675 में से 600 घटाया तो आपको कितना बचा, 75 बच गया। और फिर यहाँ पे 3x स्क्वायर वैसे लिखना ही है। अब बहुत आसान काम है। अब 3x स्क्वायर बना, तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 75/3 जो इसके साथ होता है वो डिनोमिनेटर बना, तो 75 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई 25 3 75 होता है, तो 25 आ गया। तो एक्स स्क्वायर का लेकिन अभी वैल्यू आया है 25, ठीक है। तो आपको एक्स का निकालना है, तो उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा आपको। स्क्वायर का खत्म करने के लिए आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 25 का अंडर रूट 5 होता है, आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, तो आप आराम से कर लेंगे। तो 25 आपका हो गया यहाँ पर, ठीक। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 25 आई। तो शुरुआत में हम लोग ने यहाँ पे आके देखिए, हम लोग ने एक्स क्या लिया था, एक्स हम लोग ने यहाँ क्या लिया था, रिवर की स्पीड ली थी, द फ्लो ऑफ रिवर। सो स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इक्वल टू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शुरुआत में आप यहाँ पर फिर आइए, उड़ गए यहाँ पे, लेट द स्पीड ऑफ द रिवर हम लोग ने शुरुआत में क्या लिया था, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। सो द आंसर इज सॉल्व, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी रिवर की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।